मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे भाई नुमान और मेरी बहन अरीबा की शादी थी। मैंने अमेरिका से पाकिस्तान शादी पर जाना था, मगर मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था। मैं 17 ईयर से पाकिस्तान नहीं गई थी। इसका रीजन ये था कि मेरी पूरी फैमिली, अम्मी, अब्बू, बहन, भाई सब अमेरिका में हैं, इसलिए मुझे पाकिस्तान जाने की इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। Actually, I was born in Pakistan, but it's been 27 years I was living in America. My family is here, that's why I didn't feel like it to go to Pakistan. अरे भाई, जब सारी फैमिली इधर होती है तो बंदा लेजी हो जाता है और फिर बंदे को इतनी डाडी पाकिस्तान की याद नहीं आती। यही रीजन मेरे साथ भी था। That's why I didn't feel like it to go to Pakistan. मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था, वो रिन्यू होने वाला था और मेरे बहन भाई की शादी के लिए मेरी पूरी फैमिली 2 वीक्स पहले अमेरिका से पाकिस्तान फ्लाई कर चुकी थी। शादी में ओनली 3 वीक्स रह गए थे। मैंने 2 दफा पासपोर्ट बनवाने के लिए इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ली, लेकिन वो बहुत फार थी, यानी कि दूर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मैंने 2 दफा पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। इन 2 हफ्तों से मैं पासपोर्ट के पीछे पड़ी हुई थी। मुझे कोई दुनिया की होश नहीं थी। दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि पासपोर्ट कब रिन्यू होगा। अब तो इमरजेंसी पासपोर्ट बनवाने के लिए भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। मैं बहुत खज्जल खराब हो रही थी। अब तो दिमाग में एक ही बात थी कि जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनका पासपोर्ट हर वक्त रेडी होना चाहिए, वरना तमाशा ही बन जाता है। मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए इमरजेंसी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। अब सिर्फ शादी को 3 दिन रह गए थे। मेरा तो दिल बैठता जा रहा था। बड़ी एफर्ट के साथ अल्लाह अल्लाह करके न्यूयॉर्क में अपॉइंटमेंट मिली। पासपोर्ट ऑफिस हमसे दूर नहीं था। आज मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए मैनहट्टन आई हुई थी। चलें, आज मैं आपको न्यूयॉर्क दिखाती हूँ और आगे चलकर दिखाऊंगी कि जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर बर्ड्स ने कितनी खप मचाई होती है। आपका देखकर त्राह ही निकल जाएगा। चलें, अब हम पासपोर्ट की गिरदान दोबारा से शुरू करते हैं। दोस्तों, मौसम काफ़ी ख़राब था। ये देखिए, बादल आए हुए हैं और आधी आधी बिल्डिंग है ना वो बादलों में गई हुई है। हम अल्लाह अल्लाह करके पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। वहाँ पर सारा हाल हाली पड़ा हुआ था। लोग बहुत कम थे। हम लाइन में लगे, पासपोर्ट जमा करवाया। पासपोर्ट वालों ने कहा, इफ ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन इज कम्प्लीटेड देन योर पासपोर्ट कैन बी मेड। और अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीटेड नहीं है देन यू हैव टू कम नेक्स्ट वीक विद कम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट थे। मुझे कोई फिक्र नहीं थी, मगर दिल में एक डर था कि कहीं कुछ रफड़ ही न पड़ जाए। अब हम पासपोर्ट जमा करवा के 3 आवर्स के लिए बाहर आ गए हैं। चलें भाई, अब मैं आपको अमेरिका न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स दिखाती हूँ। अरे भाई, इतनी बड़ी बड़ी न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स हैं कि मेरा फ़ोन भी माफिया मांग रहा है कि शमा नाहिद माफ़ कर दो, क्यों मेरे नाक में दम कर रखा है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्केपर्स मेरे अंदर ना घुसाओ, मेरा सांस बंद हो जाएगा। मैं भी बड़ी डीठ थी। मैंने कहा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। आज ते मैं बिल्डिंग तेरे विच वाड़ के ही छड्डांगी। कसम से मैं बड़ी वध निकली।
दोस्तों अगर आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। अरे मैं दाद देती हूँ, सलाम करती हूँ इन बिल्डिंग्स वालों को। भाई मेरा नन्हा सा दिमाग तो इन बिल्डिंग्स को देखकर ही घूम गया। मुझे और मेरे फोन को पूरी गर्दन ऊपर उठाकर और पूरी एफर्ट लगाकर देखना पड़ रहा था। आज अगर गर्दन में बाल पड़ गया तो फिर मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊंगी। अरे मैं बहुत कोशिश कर रही थी फिर भी बिल्डिंग्स फोन में फिट नहीं आ रही थी। कुछ बिल्डिंग तो ऐसी थी जो मौसम की खराबी की वजह से आधी आधी बादलों में गई हुई थी और वो सही तरह नजर भी नहीं आ रही थी। चलो छोड़ो इस तमाशे को। ये जो 4 बिल्डिंग्स स्काई स्केपर्स हैं, मैं आपको इनकी स्टोरी बताती हूँ। अरे भाई इन बिल्डिंगों की मालिक इंतहाई रिच तरीन थी और उसके पास औलाद नहीं थी। उस शोधी बुड्ढी के पास एक कुत्ता था। इस नहुसत की मारी अमीर बुड्ढी ने मरने से पहले अपनी सारी दौलत अपने कुत्ते के नाम कर दी। अरे इस तरह के बेवकूलों के बाल नोचकर मुंडी मरोड़ देनी चाहिए। अरे छोड़ो, ये बुड्ढी जाने और उसका काम। आप इस बिल्डिंग को देखें। अरे 2 दिन पहले काफी स्नो पड़ रही थी। गाड़ी साफ करवाने के लिए कार वाश जाना था मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। पासपोर्ट का रफड़ पड़ा हुआ था, दुनिया भूली हुई थी। अरे ये देखो, ये सैकड़ों परिंदे बड़ी बिल्डिंग्स पर बैठते हैं। ये इस तरह जुर्मड़ बनाकर उड़ते हैं जैसे कोई जश्न मना रहे हों। ये देखें कितने परिंदे उड़ रहे हैं। मैं तो पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आई हुई थी। मुझे इनका जुर्मट बनाकर उड़ना ऐसे लगा जैसे ये कह रहे हो हमारा तो पासपोर्ट बन गया है, अब तुम्हारे पासपोर्ट बनने में फजूल का फड्डा पड़ा हुआ है। मैं पासपोर्ट रिन्यू करवाने के चक्करों में इतनी डीपली सोच रही थी और इस तरह सोचों में पड़ी हुई थी कि मुझे दुनिया की कोई होश नहीं थी। मुझे हर चीज में पासपोर्ट डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा था। मुझे तो सिर्फ एक ही खुरक लगी हुई थी कि कब पासपोर्ट बनेगा और कब मैं अमेरिका से पाकिस्तान फ्लाई करूंगी। अरे भाई एवरी डे आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ, ड्रीमिंग, थिंकिंग अबाउट गोइंग टू पाकिस्तान। और दिल में लड्डू फूट रहे थे कि कितना मजा आएगा शादी पर और कितना हल्ला गुल्ला होगा वहाँ पर। मैं वीडियो बना रही थी, अचानक मैंने पुलिस देखी तो मैंने वीडियो बनानी स्टॉप कर दी। मैंने सोचा न्यूयॉर्क पुलिस कोई लफड़ा ही न डाल दे कि ये पाकिस्तानी अमेरिकन शमा नहीद वीडियो बना रही है, कहीं ये इधर जासूसी करने तो नहीं आई। आई पुट माई कैमरा डाउन एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग द वीडियो। लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि इधर पासपोर्ट का लफड़ा पड़ा हुआ है। अरे भाई छोड़ें, आगे सुने। 3 घंटे के बाद हम पासपोर्ट ऑफिस गए हैं। पासपोर्ट रेडी था। मुझे इतनी खुशी हुई और ऐसा लगा जैसे मैं वर्ल्ड वार से बाहर निकल आई हूँ। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दुल्हे राजा गोरी खो। लेकिन अब मुझे पाकिस्तान का वीजा लेना था। ये टनल है और ये ऑलमोस्ट 3-4 माइल्स है और ये पानी के अंदर है। इसके ऊपर पानी है और ये पानी के अंदर है। यही समझ लीजिएगा कि जैसे एक ट्यूब हो और ट्यूब को पानी में फेंक के उसके अंदर सड़क बना दी जाए, यानी कि ये पूरा पानी के अंदर है। अभी हम पासपोर्ट बनवा कर वापस आ रहे हैं, बहुत खुश हैं, पर अब पता नहीं वीज़ा बनवाने में कितनी देर लगेगी। अरे भाई जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट होता है वो पाकिस्तान का वीज़ा लिए बगैर पाकिस्तान नहीं जा सकते। ये भी एक बड़ा रफड़ है। अब हम वीज़ा लेने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी गए। उन्होंने कहा 2 साल पहले हम एम्बेसी में वीज़ा देते थे, अब हमने प्रोसेस चेंज कर दिया है। अब हर कोई ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करता है। इसमें 2 दिन से 5 दिन तक लग सकते हैं। मैंने कहा चलो जी, हूं एक और फड्डा पै गया जी। पहले बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट बना था, अब ये वीज़ा खज्जल खराब करेगा। हमने अल्लाह अल्लाह करके वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया और रिक्वेस्ट की कि कल मेरी फ्लाइट है, मुझे वीज़ा मस्ट चाहिए और मैं इबादतों में मशगूल होगी कि अल्लाह जी 1 दिन शादी को रह गया है, मुझे वीज़ा मस्ट चाहिए वरना मैं शादी अटेंड नहीं कर सकती। अरे भाई जब बंदे का कोई काम नहीं हो रहा होता तो बंदा दिल की गहराइयों से अल्लाह को याद करता है और फिर शोदा और मस्कीन सा मुंह बनाकर दुआ मांगता है। कसम से बंदा इतना शोदा और मेसना मुंह बनाता है, लगता है कि इस जैसा शोदा और मस्कीन बंदा दुनिया में और कोई नहीं पैदा हुआ। मैं भी इस कारे खैर में शामिल थी। मैंने अपने पासपोर्ट के लिए बहुत शोदा और मस्कीन मुंह बनाकर दुआएं की। अल्लाह एक्सेप्ट माई दुआ एंड टुमारो अराउंड 4 PM मुझे पासपोर्ट मिल गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे ऐसे लग रहा था मुझे दुनिया की वक्री खुशी मिल गई है। खुशी का अंदर एक तूफान था, उसे थामना बहुत मुश्किल था। मैंने ना
आओ देखा ना था। ट्रेवल एजेंट को कॉल की और पूछा आज कोई पाकिस्तान फ्लाइट जा रही है। ट्रेवल एजेंट कहने लगा 9 PM फ्लाइट जा रही है, मगर काफी महंगी टिकट है। मैंने दिल में कहा फजूल की बातें नहीं करो, बस आज मनु उड़न दे, आज मेरा पाकिस्तान का वीजा लग गया। मैंने दिल में कहा तुम्हें क्या पता एजेंट जी, हम तो वाह अमीर हैं, साढ़े अगेंस्ट सस्ती महंगी फ्लाइट का कोई रोड़ा नहीं। अरे भाई मैं इतनी भी अमीर नहीं, बस मैं अमीर बनने का सबको चूना लगा रही हूँ। छोड़ो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी अपना JFK अमेरिका एयरपोर्ट से पाकिस्तान लाहौर तक का सफर। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त है, उसे मिस मत कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए। देखते और सुनते रहिए नाहिद वॉइस।